पूजन विधान के साथ में तत्व ज्ञान की अगर प्राप्ति होती है तो वह पूजन विधान सार्थक कहलाता है। सबसे पहले जब हम तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करते हैं तो उसके 10 अध्यायों में प्रथम अध्याय में जीव तत्व के बारे में वर्णन किया जाता है। जीवादि तत्वों का नाम निर्देश इस अध्याय में किया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि हे भगवान, सुख कहाँ है? तो पूछने पर उत्तर मिलता है सुख मोक्ष प्राप्ति में है। फिर पूछा जाता है उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए उसका एक रास्ता है, उसका एक मार्ग है जिसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। वह मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे होती है, वो मोक्ष मार्ग क्या है, बस यहीं से इन प्रश्नों का उत्तर देना आचार्य प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यह सूत्र आपके सामने आता है प्रथम अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। आप लोग सूत्र का भी वाचन करेंगे और थोड़ा सा अर्थ भी समझेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। यहाँ पर आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों का मिला हुआ रूप होना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन अकेला है तो वह मोक्ष का मार्ग नहीं कहा गया। सम्यक ज्ञान भी अकेला है तो मोक्ष का मार्ग नहीं कहा गया। जब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों मिलते हैं तभी मोक्ष का मार्ग कहा गया। और जो संस्कृत के वेत्ता होते हैं वो इसी सूत्र से इस अर्थ को इस तरह से निकालते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, इन तीनों को मिलाकर के एक विभक्ति बनाई गई है। 3 पद हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इन तीनों को मिलाकर के जब यह वाक्य 3 पदों के साथ बहुवचन में जुड़ जाता है तो तीनों का मिलकर के मोक्ष मार्ग, मार्ग एक बताया। वो मार्ग तीनों का मिलकर के एक बताया। अगर आचार्य देव को यहाँ पर सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग अभिष्ट होता तो फिर वो सूत्र कुछ अलग बनाते और फिर उसमें बनता सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम च मोक्ष मार्ग। फिर यूँ बनाना पड़ता। तो जो संस्कृत के जानकार होते हैं वह इस बात को समझते हैं कि अगर हम 3 पदों को अलग अलग कहते तो तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग होते, लेकिन यहाँ पर तीनों को एक साथ भगवती के साथ जोड़ करके कहा है, इसलिए इन तीनों को मिलने से मोक्ष का मार्ग बनता है। जयपुर में यह ज्ञान बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ घर घर विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पर बहुमार है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि पहला ही सूत्र तत्वार्थ सूत्र का क्या कह रहा है कि हम केवल इतना ना मान बैठे कि हमें सम्यक दर्शन हो गया तो हम मोक्ष मार्गी हो गए। आचार्य ने क्या कहा है, तीनों के मिलने से मोक्ष का मार्ग बनता है और तीनों समीचीन होने चाहिए। इसलिए सम्यक शब्द का प्रयोग दर्शन के साथ भी करना, ज्ञान के साथ भी करना और चारित्र के साथ भी करना। दर्शन भी समीचीन होना चाहिए क्योंकि दर्शन में मिथ्यापन होगा तो दर्शन समीचीन नहीं होगा। और दर्शन का मतलब यहाँ पर देखने से नहीं है, दर्शन का मतलब यहाँ पर हमारी दृष्टि से नहीं है, दर्शन का मतलब यहाँ पर श्रद्धान करने से। समीचीन श्रद्धान करना, ज्ञान भी समीचीन होना और चारित्र भी समीचीन होना, इन तीनों की समीचीनता होने से हमारा मोक्ष का मार्ग बनता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है लक्ष्य को भी ध्यान में रखो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है जिसे उपेय कहते हैं उसको भी ध्यान में रखो। तो लक्ष्य सभी भव्य जीवों का यही होना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, क्योंकि सुख कहाँ है? जयपुर में कहाँ है? मोक्ष में। हमारे अंदर तभी ये भाव बनेगा कि हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है दोहा में, लक्ष्य ज्ञात यदि हो गया मार्ग को पहचान,
सम्यक दृग ज्ञानावरण सच्चा मार्ग जान। पहुंचो ओम ह्रीं भेद अभी- कल्पना सापेक्ष पहुंचो पुजारी जी। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयन सूत्रमिदं मोक्ष मार्ग प्राप्तये। सौ धर्मेंद्र जी आगे चलो।